समग्र दुनिया में एक विशाल पंखों वाले ड्रैगन की कहानी ना सिर्फ एक लोक कथा के तौर पर देखी जाती है, अपितु आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसे इन पौराणिक जीवों के सानिध्य होने का दावा किया जाता है। कुछ लोग इसे सुख व शांति का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ का मानना है ये विनाश है जिसे इंसान कभी भी टाल नहीं सकता। खैर, इनके वास्तविकता की बात न करें तब भी इस मायावी जीव के किस्से किसी दावानाल की भांति पूरे विश्व भर में फैल चुकी है। परिणामतः इस पर आज कई टीवी सीरीज व फिल्में भी बनाई जा चुकी है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि सभी लोक कथाओं के दुनिया का कौन था 10 सबसे शक्तिशाली ड्रैगन, जिनके नाम मात्र से ही कईयों के पसीने छूट जाया करते थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नंबर 10, फैफनियर। नॉर्स के लोक कथाओं का वोलसूंगा सागा में जिक्र हो चुके एक विशाल ड्रैगन का नाम फैफनियर है। कहानी के अनुसार फैफनियर एक शक्तिशाली और डरावना ड्वार्फ था, जिसके पिता हराइदमर के फार्नियर के साथ 2 और भी बेटे थे, रेजिन और ऑर्डर। अब चूंकि फैफनियर अपने किसी भी भाइयों में सबसे शक्तिशाली और खतरनाक था, इसलिए इसे अपने पिता के सुनहरे घर की रखवाली का जिम्मा दिया जाता है। पर कहानी तो तब बदल जाती है जब गॉड लोकी के हाथों फैफनियर के भाई ऑर्डर की मृत्यु हो जाती है। इसलिए गलती की भरपाई करने के लिए लोकी ऑर्डर के परिवार को एक खजाना देते हैं, पर लोकी धूर्त था, इसलिए उसका दिया हुआ खजाना भी शापित था, जिसे फैफनियर समझ ना सका और इसने अपने पिता को मारकर सारा खजाना ले भागा। पर लालच से भरा फैफनियर जब इस खजाने की पेटी खोलता है, तब यह समाइन ड्वार्फ से एक विशाल खूंखार ड्रैगन में बदल जाता है। और यह ड्रैगन इतना खतरनाक होता है जिसके श्वास छोड़ने मात्र से ही वातावरण में जहर घुल जाती है। साथ ही ये इंसानों की तरह बात कर सकता है और सभी को भ्रमित करके अपने पास बुला सकता है। पर अंत में रेजिन का पुत्र सिगर्ट के हाथों फैफनियर का अंत होता है। नंबर 9, अमारू। जब भी आप ड्रैगन की कल्पना करते हो तो आपके दिमाग में बस तबाही वाला दृश्य दिखता होगा। वैसे तो सभी ड्रैगन भयानक दिखते हैं, पर सभी बुरे नहीं होते, और अमारू उन गिने चुने हुए ड्रैगन में से है जिसे आप अच्छा ड्रैगन कह सकते हैं। अमारू 2 सिर वाला एक विशाल ड्रैगन है, जिसकी त्वचा किसी सरपेंट की भांति दिखती है। पर गौर करने वाली बात तो यह है कि इस ड्रैगन का एक सिर किसी चिड़िया की तरह होती है, तो दूसरा सिर किसी प्यूमा की भांति होता है। इस ड्रैगन के 2 विशाल पंखों के साथ बिजली पैदा करने वाली एक पूंछ भी होती है। जीवन का देवता ये ड्रैगन नदियों के पानी के अंदर रहता है और इसे स्वर्ग तथा धरती का कड़ी माना जाता है। इस ड्रैगन को अच्छा इसलिए बताया जाता है क्योंकि यह सूखे स्थलों पर भी वर्षा करवा सकता है, सभी की बीमारी को मिटा सकता है और महामारी को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। नंबर 8, मीको नावा। फिलीपीन के लोक कथाओं में एक ऐसे ड्रैगन का जिक्र हो चुका है जो दिखने में किसी विशालकाय आग वाली चिड़िया की तरह लगती है और इसके हर एक फेदर किसी तलवार की भांति होती है। फिलीपीन कथाओं में मीको नावा के साथ साथ बाकू नावा नामक एक ड्रैगन का भी जिक्र हो चुका है, जिसका मुंह या चोंच किसी झील जितनी विशाल है। इसकी आंख किसी मिरर की तरह चमकीली होती है और इसके पैर स्टील से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। मीको नावा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यह ड्रैगन इतना विशाल है कि इसे हरदम धरती के बाहर आसमान में उड़ते रहना पड़ता है। इसके आकार का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये पूरे सूरज को भी निगल सकता है। यहाँ तक कि फिलीपीन के लोगों का मानना है कि सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के पीछे भी इन्हीं ड्रैगन का हाथ होता है, और जब ये धरती के करीब अपने पंख फड़फड़ाते हैं तब धरती भी कांप उठती है और भूकंप उत्पन्न होने लगता है। एक बार मीको नावा ने सूरज को निगल ही लिया था, पर सूरज की गर्मी की वजह से इसका मुंह जल जाता है और गुस्से में आकर यह ड्रैगन सभी 7 मून को खाना चाहता है। पर छठे मून के बाद जब वे 7वें मून को खाना चाहता है तभी उसे देवता रोक लेते हैं और इस प्रकार धरती के पास मात्र एक ही मून बच जाता है। नंबर 7, शैनलोंग ड्रैगन। चीन के लोक कथाओं में 4 ऐसे ड्रैगन का जिक्र हो चुका है जिसे चीन के लोग बड़ा पवित्र मानते हैं और चारों मिलकर ही ड्रैगन किंग्स कहलाते हैं। चारों में पहला डीलोंग नामक एक ड्रैगन जो पूरे अर्थ की रक्षा करता है,
तथा पूरे जलमार्ग को कंट्रोल करता है। दूसरा तियानलोंग यानी सेलेस्टियल ड्रैगन, जो देवताओं के स्वर्गीय आवास की रक्षा करता है। तीसरा फुजेंगलोंग यानी खजानों का ड्रैगन, और चौथा शैनलोंग जो आत्माओं का ड्रैगन है और ये पूरे वर्षा और हवा को कंट्रोल करता है। शैनलोंग के पास बाकी सभी ड्रैगन की तरह 4 पैर हैं, सांप की तरह पूरा नीला शरीर है, सिर पर 2 बड़े सींग है और सबसे अजीब इसके पंख तो नहीं है, पर यह जादुई शक्तियों से कहीं भी आ जा सकता है। यह ड्रैगन शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसी के कृपा से वर्षा या बाढ़ आती है। इसलिए चीनी लोगों को दूसरों की जमीन नहीं हड़पनी चाहिए, वरना पूरा चीन बाढ़ में चला जाएगा। नंबर 6, कॉकट्रिस। इसके नाम को सुनकर आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि इस ड्रैगन का रिश्ता मुर्गे से जरूर होगा। रोमन लोक कथाओं का ये ड्रैगन किसी काइमेरा की तरह होता है। इसी वजह से इस ड्रैगन को कई जानवर का मिश्रण कहा जाता है। इसका सिर किसी मुर्गे की तरह होता है तो पूंछ किसी सांप की तरह। कॉकट्रिस के उत्पत्ति को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जब एक मुर्गी के अंडे को एक सांप खाने के बजाय उसे इंक्यूबेट करता है, तब सांप और मुर्गे की तरह दिखने वाले एक ड्रैगन का जन्म होता है। कॉकट्रिस हवा में उड़ने के साथ साथ सांप की भांति चारों तरफ जहर फैला सकता है। इसके आंखों को देख लेने पर ही कईयों की तो मौत भी हो जाती है। इसलिए इसे मारना हो तो इसे बड़े मिरर के सामने रखना होगा या फिर मुर्गे की बांग को सुनाना होगा। नंबर 5, निडहॉग। नॉर्स की कहानियों का यह ड्रैगन इग्द्रसिल द वर्ल्ड ट्री के पेड़ों के जड़ों के भीतर रहता है। इग्द्रसिल एक ऐसा पेड़ है जो नॉर्स के लोक कथाओं का 9 अलग अलग दुनिया को जोड़ता है। पर बात करें निडहॉग की तो ये बड़े सिर वाला एक ड्रैगन है जिसके 2 शक्तिशाली सींग, 2 विशाल पंख और कांटेदार त्वचा है। निडहॉग के ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके सोचने मात्र से ही आदमी पागल हो जाता है, यहाँ तक कि मारा भी जाता है। यही वजह है कि अंडरवर्ल्ड में गलती से भी आए किसी भी जीवों को ये मारकर खा जाता है। खास करके वो तो इनके हाथों से नहीं बच सकता जिन्होंने जीवन में कभी पाप किया हो। नंबर 4, रियोजिन। जापान के लोक कथाओं का ये ड्रैगन पूरे समुद्र का ताकत रखता है। दिखने में भले ही ये कॉम्पैक्ट, कांटेदार और धारदार नाखूनों वाला ड्रैगन लगे, पर यह अपने जबड़ों को इतना खोल सकता है जिसके अंदर पूरा जहाज या व्हेल भी समा जाए। इस ड्रैगन को लेकर ऐसी अवधारणा है कि यह इंसान का रूप ले सकता है और इसकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे पाना किसी की भी बस की नहीं। ये बारिश को अपने अनुसार मोड़ सकता है या समुद्र में तूफान उत्पन्न करवा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे अच्छा ड्रैगन माना जाता है। नंबर 3, स्टुअर वॉर्म। अगर मॉन्स्टर की परिभाषा दी जाए तो उसकी शुरुआत क्रूरता से होती है और अंत रक्त के प्यास से। और मॉन्स्टर की परिभाषा में स्टुअर वॉर्म बिल्कुल सटीक बैठता है। हालांकि इसकी तुलना आप मिडगार्ड सर्पेंट से कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह आर्केडियन के लोक कथाओं का एक ड्रैगन है। वो बात अलग है कि इसका शरीर किसी सांप की भांति विशाल होता है, लेकिन इसके शरीर की तेज चमक, बड़ी 2 विशाल आंखें और जहरीली श्वास इसे सबसे अलग बनाती है। ये एक बार चाह ले तो कुछ ही पलों में पूरे देश को खा सकता है। ऐसे में आप इसके आकार का अनुमान लगा ही सकते हैं। नंबर 2, कुलशेद्रा। अल्बेनिया के लोक कथाओं का कुलशेद्रा, या जिसे बोला के नाम से जाना जाता है, वो सभी ड्रैगन में से उस स्थान पर आता है जहां बात सबसे शक्तिशाली ड्रैगन की होती है। इस ड्रैगन की ताकत और आक्रामकता को समझा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कतरा कतरा अंग बस विनाश को ही पहचानता है। कई सिरों वाले इस ड्रैगन को कई प्राकृतिक घटनाओं का कारण माना जाता है। अब चाहे वो भूकंप हो, तूफान हो या चाहे कोई भी प्राकृतिक घटना हो, इसके आकार तो इतनी होती है कि यह अपने पूंछ से ही पूरे धरती को लपेट ले। पर अल्बेनिया के लोग इसकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि यह धरती को अपने पूंछ में ना लपेटे, क्योंकि जब ये ऐसा करेंगे उस दिन धरती अपना अंत देखेगी। तो इस लिस्ट के नंबर 1 पर है टाइफोन। ग्रीक के लोक कथाओं के अनुसार टाइफोन को सभी मॉन्स्टर का पिता माना जाता है। इसी के वजह से कई मॉन्स्टर का जन्म हुआ है, चाहे वो सर्बरस द 3-हेडेड हाउंड हो, या द काइमेरा, या हाइड्रा, या शक्तिशाली हवा टाइफून हो। टाइफोन एक ड्रैगन है
जिसके सिर से सैकड़ों की संख्या में सांप के सिर निकले हुए हैं। इसके पास वो क्षमता है जिससे ये अपने मुंह से आगों की बौछार कर सकता है। पंख होने की वजह से यह ड्रैगन एक चलता तथा उड़ता मौत कहलाता है। ये इतना खतरनाक है जिसके सामने गॉड्स भी नहीं भटकते, क्योंकि इसकी इतनी ताकत है जो जियूस को भी ये बड़े आसानी से मार सकता है। यही वजह है कि इसे सबसे शक्तिशाली ड्रैगन्स में से पहले स्थान पर रखा जाता है। खैर, उम्मीद ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।